हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आशा उम्मीद करता हूं कि आप सब महागुरु महादेव की दया से आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए, आज आप सभी के बीच में मैं नरेश मधवनिया, शिव शिष्य परिवार, आप सभी का छोटा भाई, एक बहुत सुंदर कहानी लेकर के आए हैं आप सभी के बीच में। अध्यात्म से जुड़ा हुआ वह कहानी है, प्रेरणादायक कहानी है और आप सबके बीच रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमेशा कुछ न कुछ आप सभी के बीच में साझा करते रहते हैं। तो आइए, चलिए कहानी की ओर चलते हैं। आप सब ध्यानपूर्वक समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। कहानी जानेंगे कि गुरु दक्षिणा क्या होता है, उस पर विस्तार रूप से जानने का प्रयास करेंगे हम आप सभी। चलिए शुरू करते हैं। महागुरु महादेव के चरणों में समर्पण करने की कोशिश करते हैं। एक बार एक शिष्य ने विनम्रता पूर्वक अपने गुरु जी से पूछा, गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ एक उत्सव की संज्ञा देते हैं, इनमें कौन सी है? गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है। जिन्हें गुरु मिल गया जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने लगते मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे, तो तुम्हें इसी संदर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनेंगे तो स्वयं ही अपने प्रश्नों का उत्तर पा सकेंगे। उन्होंने जो कहानी सुनाई वह इस प्रकार थी कि एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपना अध्ययन संपूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की। उन्होंने गुरु दक्षिणा में उनसे क्या चाहिए। गुरु जी ने पहले तो मंद ही मंद मुस्कुराए और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में 1 थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे? गुरु ने शिष्य से कहा। वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। शिष्य बहुत प्रसन्न हुए कि गुरु ने हमसे 1 थैला सूखी पत्तियां मांगे हैं। उन्होंने लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु की इच्छा की पूरी कर सकेंगे। उन तीनों शिष्यों को लगा कि बड़ी आसानी से हम गुरु की इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। सूखी पत्तियां को जंगल में सर्वत्र बिखरी हुई रहती है। वे पूर्वक एक ही स्वर में बोले, गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। शिष्य ने गुरु से कहा कि गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा। अब ये तीनों शिष्य चलते चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुंच चुके, यानी जंगल में, घनघोर जंगल के बीच में। अब वे तीनों शिष्य चलते चलते एक समीप जंगल में पहुंच चुके थे। घनघोर जंगल में तीनों शिष्यों ने पहुंच गया, लेकिन यह देखकर कि वहां पर तो सूखी पत्तियां केवल 1 मुट्ठी भर ही थी। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जंगल में से कौन सूखी पत्तियां उठाकर ले गया होगा। उसके तीनों शिष्यों के मन में यह सवाल हुआ कि इतना घनघोर जंगल में सूखी पत्तियां कौन उठा कर के ले गए। इतने ही देर में दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुंचकर उससे विनम्रता पूर्वक याचना करने लगी कि वह उन्हें केवल 1 थैला भर सूखी पत्तियां दे दे।
अब उसका किसान ने उनसे क्षमा याचना करते हुए उनसे यह बात बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि उनसे सूखी पत्तियां का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब वे तीनों पास में ही बसे एक गांव की ओर इस आशा में बढ़ने लगे थे कि और में हो सकता है वहां उस गांव में उनकी कोई सहायता नहीं कर सके। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन उन्हें फिर से एक बार निराश ही हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही कुछ पैसे कमाने लिए सूखी पत्तियों के दोनों बनाकर बेच रहे थे। लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी, पर वह भाग ने यहाँ पर भी उसका साथ नहीं दिया। वो तीन शिष्य जो थे उनका भाग्य साथ नहीं दे रहा था। वो पूर्ण रूप से गुरु को आदेशित कर्म, जो गुरु ने उन्हें कहा था कि मुझे एक थैली पत्तियां चाहिए गुरु दक्षिणा के रूप में, तो तीनों शिष्यों ने अपनी ओर से पूर्ण रूप से कोशिश किया, लेकिन फिर भी वो असफल रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब निराश होकर ये तीनों खाली हाथ गुरु को लौट गए। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा, पुत्रों ले आए दक्षिणा? गुरु दक्षिणा ले आए आप सब? तीनों ने सर झुका लिया। गुरु जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा, गुरुदेव हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होगी, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितना तरह का उपयोग करते हैं, अनेकों प्रकार के उपयोग करते हैं। गुरुजी ने फिर पहले ही की तरह मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक बोले, निराश क्यों होते हो पुत्र? प्रश्न हो जाओ, और यही ज्ञान की सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करती, बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं। मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी खुशी अपने घर की ओर लौट गए। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित होकर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका संकेत वस्तुतः इसी ओर है, न कि जब सर्वत्र सुलभ सुखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती, तो फिर हम कैसे किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार कर सकते हैं। चींटी से लेकर हाथी तक, सुई से लेकर तलवार तक, सभी का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी भी तुरंत ही बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिले तो उसे यथायोग मान देने का भरसक प्रयास करें, ताकि आपस में स्नेह, श्रद्धा, भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार हो रहे हैं। हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर ही होगा कि हम निरपेक्ष, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में भी भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः मैं यही कहना चाहती थी
कि यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों की स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सबके प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुस्साहस नहीं कर सकता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः हमारे जीवन से बड़ा उत्सव पुरुषार्थ ही तो होता है, ऐसा विद्वान का मत है। तो हमें सभी को अपने देवादिदेव महेश्वर जगत गुरु से जो ज्ञान मिलता है, साहब दीदी से जो हम लोगों का आदान प्रदान, जो ज्ञान अमृतवाणी 3 सूत्र मिले हैं, तो वह सभी केवल हम सब अपना